कल 8 तारीख को लाइव आया था। हैदर के लाइव आने से भगोड़ी थोड़ा सा मतलब उसको सुकून की सांस मिली है और सुकून मिला है, इसीलिए वो कल लाइव आई। तो लाइव आकर उसने जो जो बातें बताई हैं, होटल के जो मालिक हैं उसके बारे में उसने बात की थी। उसने अपनी तरफ से ना पूरी सफाई देने की कोशिश की। देखिए बोडली जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मेरी सिर्फ आपसे इतनी सी विनती है, अगर गलत नहीं हो तो सफाई देने क्यों आते हो? ठीक है, सफाई वही इंसान देता है जो गलत होता है। उसको सफाई देने की, उसको अपनी बात को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब वो गलत होता है, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। और जिसको अपने ऊपर विश्वास है उसके लिए दुनिया चाहे कुछ भी बोले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका विश्वास इतना अटल है कि उसके विश्वास के आगे भगवान को झुकना ही पड़ता है। या तो तुम अपना विश्वास थोड़ा सा डगमगा रहा है तुम्हारा, या फिर तुम ना जाने क्या सोच के बैठी हो। क्योंकि हैदर के आने का तुम्हें ये डेट फिक्स कर दिया था कि 10 जून को हैदर आ जाएगा, और हैदर 8 जून को लाइव आके ये चीज़ें बताता है कि अभी मेरे को कुछ वैसा कुछ मोमिन सर की तरफ से वहाँ पे उनको एक इनविटेशन मिला है, बट वो वीज़ा नहीं है, उसकी तैयारी लग रही है। क्योंकि आपको पता है ये मंथ कोर्ट के लिए हॉलीडे होता है, छुट्टियाँ रहती हैं इन मंथ में, तो इस वजह से तो शायद कि इसी बात के ध्यान में रखते हुए मोमिन सर वहाँ गए नेपाल में जाकर उस होटल के मालिक से मिले। होटल के मालिक से मिलने के बाद उस रूम तक पहुँचे। वहाँ पे रूम तक पहुँचने के बाद जो रजिस्टर था जहाँ पर इनके फेक नेम लिखे गए थे वो उन्होंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया। फिर ये नेपाल के मंदिर में गए, ठीक है। फिर वहाँ मंदिर में जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने अपनी जो कार्रवाई थी उसको अच्छे से किया और व्यूअर्स के साथ शेयर किया। उन्होंने ये बात बताई कि भाई देखो, नेपाल के जो ये मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, इस मंदिर के अंदर शादी नहीं हो सकती है। तो भाई इस प्रकार, क्योंकि जो शक्तिपीठ है वहाँ पे शादी हो सकती है पर मंदिर के अंदर शादी नहीं हो सकती है, जो कि उन्होंने व्यूअर्स को बताया है और व्यूअर्स उस चीज़ को समझे भी हैं। क्योंकि जो चीज़ें, जो रूल वहाँ फॉलो होते आ रहे हैं वो एक जने के लिए तो भैया ऐसा नहीं है कि भैया उसको छोड़ दिया जाएगा कि कोई प्रधानमंत्री की बेटी है जिसके लिए उनके भी रूल्स नहीं बदले जाते। जो मंदिर के या मस्जिद के जो भी जिसके भी रूल्स होते हैं अपने अपने, वो किसी के लिए चेंज नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिन लोगों के माइंड में ये था ना कि वो फेक बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और जो बोडली ने ये आरोप लगाया है मोमिन सर के ऊपर कि ये जो दिखा रहे हैं, जो भी इन्होंने हमारे जो दिखाया है, होटल के मालिक को डराया गया है, धमकाया गया है, और इसके चीज़ के चलते होटल के जो मालिक हैं उन्होंने अपना जो बयान दिया है वो दिख रहा है कि वो कितने सहमे हुए हैं। तो भैया एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैडम, आप अपनी सफाई में कितने झूठ और कितनी शातिर तरीके से झूठ बोल लेते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है। इतनी शातिर हो कि मतलब झूठ भी तुम जब बोलने पे उतरती हो तो तुम्हें थोड़ा सा भी अंदर ये नहीं लगता कि सामने वाला बंदा तुम्हारे झूठ को पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा? बताओ। लाइव में आकर बहुत सारे सवालों के जो जवाब मांग रहे थे व्यूअर्स, उन सवालों का जवाब तुमने नहीं दिया। तुमने इनवाइट किया क्योंकि भाई कह सकते हैं कि आपके जन्मदिन का, बोडली के जन्मदिन का इनविटेशन आया है कि सबको ही उसने बुलाया है अपने बर्थडे पे, तो केक खाने तो जाना बनता है। अब कैसे जाएंगे वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर ही देंगे, क्योंकि जब कोई इतने प्यार से आपको इनवाइट कर रहा हो तो उतने प्यार से आपको वहाँ पे जाना ज़रूरी होता है। तो कौन कौन चलेगा कमेंट में बता दीजिएगा। जो जो जाने में इंटरेस्टेड हो ना वो कमेंट में बता दीजिएगा। तो और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो इस बात को चलो मैं उसमें मिलेगी तो मैं डायरेक्ट आपको हैदर से बात करवाते हैं। हैदर की बात जो हुई है, जो हैदर कहना चाह रहा है, जो हैदर समझाना चाह रहा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आशा करूँगी कि आप हैदर की बात को सुनने के बाद एक ना एक डिसीजन पे तो ज़रूर पहुँचेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है, ठीक है। क्योंकि हैदर ने जो चीज़ें अपनी एक्सप्लेन की है, जो हैदर बताना चाह रहा है अपने व्यूवर्स को, अपनी ऑडियंस को, जो भारत की सरकार को, भारत की जनता को, पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की सरकार को, वो यही कह रहा है कि आखिर क्यों। क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो मुल्क हैं दोनों में ही अच्छी वो नहीं है कि वार्तालाप अच्छे से हो जाए, कि कुछ चीज़ों का वो है। इस चीज़ में थोड़ा सा डिले हो सकता है, पर डिले हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें होंगी ही नहीं। क्योंकि हैदर एक ऐसा पॉइंट है इस केस का जिसको यहाँ पर बिना बुलाए कोई इसका मतलब रिजल्ट ही नहीं निकल सकता इस केस का। क्योंकि फादर अभी भी हैदर ही है। हालांकि बोडली कहती है कि डिवोर्स हो चुका है, जो भी कुछ है
और मुंह जबानी डिवोर्स हुआ है, जैसे कि बोडली के भैया जी भी बोलते हैं कि मुंह जबानी डिवोर्स दे सकते हैं, चलता है, आम है वहाँ पर ये सब चीज़ें, और 4 शादियाँ करना भी आम है। तो एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आता, जब आपके वहाँ पर 4 शादी करना एक आम है, डिवोर्स देना आम बात है, तो फिर इस चीज़ पे इतना बवाल क्यों? कभी सोच के देखिए। जैसे भी आपको पता है कि आलू गोभी के साथ आलू तो बनेगा ही बनेगा, एक सिंपल सी बात है कि आलू गोभी की सब्जी के साथ तो आलू डलेगा तभी तो सब्जी बनेगी आलू गोभी की। तो उसके ऊपर हम ये बहस करें कि आलू नहीं डलना चाहिए, स्वीट पोटैटो डलना चाहिए उसके साथ। तो आलू की शकल का अगर वो शकरकंदी है तो भैया आलू की जगह शकरकंदी तो नहीं डलेगी ना गोभी के साथ, आलू की जगह आलू ही डलेगा। समझ रहे हैं ना जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ? जब वो वहाँ पे सब चीज़ें आम है, तो फिर दूसरी शादी, तीसरी शादी, हैदर को इस चीज़ को ब्लेम करना कि तुमने पहली शादी नहीं संभाली, जबकि हैदर अपनी स्टेटमेंट में यही बात कहता आ रहा है कि मैं पहली शादी तो तब संभालता। इसकी हैदर की जब पहली शादी हुई थी तब इसने हैदर को बुलाया था, कोई इनका दरगाह होती है, मुझे प्रॉपर नहीं पता, अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी, क्योंकि मेरी कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ, बट अगर मैं गलत हूँ तो, क्योंकि मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, दरगाह ही शायद बोलते हैं, जो दरगाह होती है वहाँ पे इसने हैदर को बुलाया, वहाँ पर उससे मिले, फिर मिलने के बाद इनका कुछ ऐसा रहा कि फिर इन्होंने, हैदर ने और इसने शादी की बात को पक्का कर लिया अपने आप ही। तो जब ये सब चीज़ें हुई है तो फिर उसका जो भी कुछ होता है, इनका क्या बोलते हैं कि काली वगैरह जो चीज़ें जब हो जाती है तो उसका कुछ मतलब पैसा देना पड़ता है, इनका अलग ही तरीके का जो रिवाज है, जो कि भगोड़ी बखूबी तरीके से आप लोगों के साथ कई बार एक्सप्लेन कर चुकी है। जब वो सब चीज़ें हो गई थी, हैदर के साथ तेरी लव मैरिज थी और जफ़र के साथ तेरा प्यार था, और पता नहीं ज़हीर है जो कौन है, मुझे तो नाम भी इतने सारे हैं जो मुझे याद भी नहीं आते हैं। फिर यहाँ पे जैसे कि आस्था माँ बोलती हैं कि थार वाला, कार वाला, और फिर तूने जो तारों के नीचे से वो सब चीज़ें, तो फिर लप्पू, फिर और ना जाने कितने कितने लोग, क्योंकि आपको पता है आस्था माँ हमेशा से सही ही इंफॉर्मेशन निकाल के लाती हैं और सच का ही साथ देती हैं, ये तो आपको बखूबी तरीके से पता है। अब वो लोग ये बोलते हैं, मैं यहाँ पर भी ये चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, बबीता के ऊपर आरोप लगाया जाता है जो कि भगोड़ी के पड़ोस में रहती है, ठीक है, जो पड़ोस में रहती है वो कभी कभार आ जाती है, जैसे कहते हैं ना कि भाई पड़ोस में है कोई, मिलने आ जाता है कोई, ये चीज़ है उस चीज़ से, तो वो कभी मिलने चली जाती हैं। देखिए डांस करना कोई बुराई नहीं है, लाइव आना कोई बुराई नहीं है, तो मैं सिर्फ बबीता जी को ये मैसेज देना चाहूँगी, आप मेरे से शायद बड़ी होंगी या हम उम्र होंगी, मुझे नहीं पता है, तो क्योंकि मेरे बच्चे भी 10th एंड 12th में हैं, तो मुझे नहीं पता कि शायद आप मेरे से बड़े हैं या फिर मेरे हम उम्र हैं, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को, पर मैं एक बात आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। देखिए गलत के साथ अगर आप खड़े होंगे ना तो गलत आपको भी समझा जाएगा बखूबी तरीके से, चाहे आप कितने ही प्योर हो, चाहे आप कितने ही अच्छे हो। तो वही चीज़ें हैं, जब आप बोडली के साथ खड़े होते हैं ना तो लोगों की नज़र में बोडली पे नज़र कम होती है, आपके ऊपर ज़्यादा आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको भारत की जनता प्यार करती है, आपको भारत की जनता ये कहना चाहती है, ये बताना चाहती है कि आप हमारी संस्कृति के साथ ना खेलिए, सिर्फ इतना सा उनका मोटिव है। अब कुछ लोग इसको गाली के वे में जाके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। गाली नहीं दीजिए, अगर आप समझा सकते हैं तो प्यार से समझाइए। और रही बात ट्रोलिंग करने की, तो ट्रोलिंग अगर आपको लग रहा है कि हाँ भैया इसके अंदर कुछ है ट्रोलिंग करने लायक, तो आप ट्रोलिंग कीजिए, रिएक्शन दीजिए, बट आप ये चीज़ सोचिए कि भारत की बहू, भारत की बेटी, भारत में हम लोग रहते हैं, हम अपनी संस्कृति को गलत वे बोलेंगे, गलत शब्दों में उसका उच्चारण करेंगे, गलत भाषा का हम प्रयोग करेंगे भारत की बेटी के लिए, भारत की बहू के लिए, तो हमारी खुद की बेइज्जती होगी। तो इस चीज़ को सोचते हुए आप अपने देश के जो बच्चे हैं उनको सही रास्ते पे लाने के लिए, दिखाने के लिए, डांस बुरा नहीं होता, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। और आजकल लिपसिंग चल रही है, डांसिंग चल रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस चल रहे हैं, बहुत कुछ है करने के लिए लोगों के पास, एक्टिंग है। अब कुछ लोग परफेक्ट नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि वो एक्टिंग नहीं कर सकते, कुछ लोग डांस में परफेक्ट नहीं होते तो क्या वो डांस नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, सबको पूरा पूरा हक है। बट इतनी सी गलती होती है जो कि मैंने आपको बताया बबीता जी,
कि सिर्फ इतनी सी गलती होती है कि जी आप गलत, क्योंकि भारत के सभी लोगों के ऊपर इस टाइम एक आक्रोश है, एक गुस्सा है बोडली को लेकर, क्योंकि जब तक तो हम लोग सिंपैथी दिखा रहे थे, प्यार दिखा रहे थे, इसके बच्चों के लिए सोच रहे थे, चलो इसने जो किया लप्पू के साथ हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, और कोई ऐसा गंद बोलने के लिए हम लोग ना कभी बोलना चाहते थे, ना कभी मैं तो अपना बताती हूँ पर्सनली, ना कभी बोलना। बहुत सारे लोग बहुत सारे शब्दों का जो इसके लिए प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप इसके साथ जाके खड़े होते हो तब आपको लोगों का गुस्सा आपके ऊपर उतरता है, और फिर वो एक आक्रोश का रूप लेता है और आपको फिर गंद बोला जाता है। तो मैं उन सभी बहनों को कहूँगी कि अपने भारत की बहन बेटियों की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि हमें एक अच्छा मैसेज देना है। गलत को सही नहीं कर सकते हैं, पर सही को हम गलत भी नहीं बोल सकते हैं। सिर्फ उनकी इतनी सी गलती है, या फिर इतना सा उनका लगा लो कि उनका चैनल उसके बोडली की वजह से चलता है, इस वजह से वो उनके घर जाते हैं और आस पड़ोस में रहते हैं, तो मेल मिलाप हो ही जाता है। काफ़ी कुछ है जो मतलब आस पड़ोस में देखना पड़ता है, या फिर XYZ कुछ भी हो सकता है। बस बबीता जी के लिए इतना सा मैसेज था। लोग अगर आपको ट्रोल कर रहे हैं, आपको गलत बोल रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि क्यों भारत की जनता आपके ऊपर गुस्सा है, क्यों आपको लेके उनके मन में मतलब आक्रोश है। जो भगोड़ी को देख के गुस्सा आता है, वही चीज़ें आपको देख के भी आती है। हालांकि आपसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपको प्यार करने वालों की तादाद बहुत बढ़े, और आप हमारे देश में एक अच्छा मैसेज दें। बस इतना सा मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो क्या लगता है आप लोगों को, अपने व्यूवर से पूछ के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पहले हम सुन लेते हैं भगोड़ी के हस्बैंड की बातें, मतलब गुलाम हैदर की बातें, क्योंकि वो भी अपनी बात को कहना चाहते हैं। तो देर ना करते हुए चलो चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि अभी तो देखो कितनी देर की बात बनती है, कितनी देर की बात होती है। तो सीधा चलते हैं हैदर के पास और उनकी बात सुनते हैं। और लोग कमेंट्स भी करते हैं, लोगों से पूछते भी हैं वीडियोस में कि हैदर इंडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल देखो, कोशिश है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। मोहम्मद मलिक साहब इंडिया के अंदर काम तो कर रहे हैं। उन्होंने एक दावतनामा भेजा हुआ है, वो इधर बनने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अंसर बनी साहब है, शायद भाई है, हम लगे हुए हैं। तो मोहम्मद मलिक साहब भी कल परसों तक नेपाल था। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं, अपडेट दूंगा इंशाल्लाह, तो आपको फिर आना पड़ेगा। आपको पता है इतना जल्दी काम नहीं हो रहे हैं कि 10 जून का अगर आप नहीं पहुंच सका तो कोई मुश्किल नहीं है, बाद में भी आपको बुला लेंगे। तो थोड़ा सा काम ढीले हो रहे हैं सरकार की वजह से। कानून आपको पता है, एक दूसरे के मुल्क के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। हम बैठ के शोशे छोड़ें, अच्छी बात नहीं है। लोगों को एक क्लियर सवाल का जवाब देना चाह रहा था कि देखो, आना तो है, 10 जून तक नहीं पहुंचा तो बाद में इंशाल्लाह। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, वीज़ा बनने में टाइम लग सकता है। आप लोगों को अपने जो है बात तक आगाही ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। जिस माँ बहन बेटी को पता नहीं है, वो आपको पता है झूठी खबरें भी बहुत चलते हैं, आज ये हुआ, आज वो हुआ। क्या फ़ायदा झूठ फैलाने का, लोगों को गलत बताने का? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी होगा जो है हम ज़रूर बताएंगे आपको इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ज़रूर कोई ना कोई रास्ता हल करेगा। देर तो हो रहा है, टाइम लग रहा है, मगर क्या करें, हुकूमती सतह पे काम ऐसे होते हैं। 2 मुल्कों का मसला है। अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। हर माँ बहन बेटी जो हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, बाहर मुल्कों से देखा जाता है कि दुआ ज़रूर करना। उनको बेनकाब ज़रूर हो गया वो। आप लोग खुद देख रहे हो, अभी आंसू नहीं रुक रहे हैं इनका। अभी तो देखो, एक सिर्फ आने की है। अगर हम आएंगे, अदालतों में पेश होंगे और उनको आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, तब क्या होगा? मुँह बोले को कह रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ कि अब जो है ना, हिम्मत करो। आप लोगों ने जो जितना मेरे ऊपर जुल्म किया, बच्चों को अलग किया, आप अब सोच रहे हो कि शायद जो है ये हटेंगे। अभी सिर्फ हमारी आने की बात हो रही है। वो इतना कंफ्यूज है, जब हम आकर पहुंचेंगे तो इनका क्या हश्र होगा, ये आप लोग खुद बेहतर जान सकते हो। यार, कब तक सच को छुपाने के लिए कितना झूठ बोला जाता है। कितना भी झूठ बोलें, असलियत के कोई किसी का नहीं छुपा सकता कभी भी। आप लोगों को पता है, सिर्फ अभी आने का प्रोग्राम चल रहा है। अगर हम हिंदुस्तान के सरजमीन से पहुंचेंगे तो मेरे ख्याल से जीते जी वो मर जाएंगे। लोगों को आना, बेवकूफ़ बनाना। अभी हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के महिलाएं जैसे लेडीज़ है, बहुत जो है समझदार हैं, तालीम याफ्ता हैं। हर किसी को पता है सच क्या है और झूठ क्या है, खूब जानते हैं। आप कब तक लोगों को गुमराह करोगे? कब तक झूठ बोला फैलाओगे? कभी भी नहीं। सब आपके जो है घिनौना हरकतों से वाकिफ़ हैं। और आप कह रहे थे कि रीमा लाइव आएगा, अपना आधार कार्ड अपने साथ रख के आपसे लाइव आएगा।
और आपको मुंह तोड़ कर जवाब देगा, ये याद रखना। मैं आपको वाज़े क्लियर बता रहा हूँ कि आप कह रहे थे कि मेरी सीमा नहीं है, ये मेरी बहन नहीं है, ये हैदर नहीं है। अपना आधार कार्ड अपने साथ बिठा कर आपको बताएगा, बेटी अपना गोद में लेकर बैठकर आपसे बात करेगा, तब आपको समझ में आएगा क्या सच है क्या झूठ है। कब तक हम आपके पास अपना सच्चाई बयान करें? हम रियल हैं, आप फेक हो, याद रखना। आप एक चोर हो, क्रिमिनल हो, डकैत हो, आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो आप जो है रो रहे हो। कभी किसकी तस्वीर पकड़ के हाथ में लग रहे हो, किसकी तस्वीर हाथ में पकड़े हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चोर छुपने के लिए हर रास्ता अपनाता है, आपको पता है। कोई भी क्रिमिनल हो और छुपने के लिए हर रास्ता अपनाता है, वही तुम कर रहे हो। आज किसका हाथ पकड़ रहे हो, परसों किसी का हाथ पकड़ रहे हो, क्या तस्वीर साथ में रख रहे हो। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या आप अभी तक भी आप लोगों की खूबी से क्या कहते हैं, मैं जो भी हूँ माँ हूँ? माँ ऐसे नहीं होते, याद रखना। मुल्क छोड़कर, शोहर को धोखा देकर, माँ बाप की कब्र तक भूल कर आप कह रहे हो कि आपको माफ किया जाएगा? किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा, ये वाजे कह रहा हूँ। हैदर अभी जिंदा है, सांसों में सांस है, मेरे लगते जिगर तुमने अलग करके आप सोच रहे हो मैं भी एक तो माँ हूँ। माँ नहीं हो, डैन हो। माँ ऐसा नहीं करता बच्चों के लिए कभी भी। ये मैं आपको सही सही बता रहा हूँ कि आप एक डैन हो, एक कालिक हो, एक औरत के नाम को तुमने बदनाम किया। आपको कैफियत किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे अदालतों के अंदर। हर माँ बहन बेटी परेशान है, एक सदमे से गुजरते हैं, वो क्या ताना मारते हैं। आप सीमा सा काम तो नहीं करके जाओगे। हर औरत के लिए एक दाग बन चुके हो आप, याद रखना। हर औरत का जीना मुश्किल कर दिया तुमने। आप सोचते हो मुझे माफ किया जाएगा? कभी भी नहीं, किसी सूरत में भी आपको माफ नहीं किया जाएगा। कैफियत किरदार तक इंडिया की अदालतों रियल जो है कानूनी कार्रवाई आपको करके जेल के हवाले करेंगे। सलाखों के पीछे सड़ता रहा, तब आपको पता चलेगा। लाइव कह रहा हूँ, मुझे कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से फोन खातून के आते हैं कि हैदर भाई आप इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हो, हमारा जीना हराम किया हुआ है। यार मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ, हर औरत गलत नहीं हो सकता। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है। एक घिनौना हरकत करके अपने 4 बच्चों को लेकर इनलीगल गया, ऐसा मतलब नहीं है कि हर माँ बहन बेटी गलत है। कोई भी गलत नहीं है। जो गलत है तो उसको कैफियत किरदार तक हम सब मिलकर उसको जो है सलाखों के पीछे लाएंगे, तब इसको पता चलेगा। इस टाइम हर जो इज्जतदार औरत है वो अपने घर से मुश्किलों से जिंदगी गुजार रहा है। उनको शोहर क्या ताना देते हैं, आप सीमा जैसा काम नहीं करोगे। हमारे परदेश में कितने भाई हैं जिनकी बीवियां अपने मुल्क में हैं, अपने घर पे हैं, अपने एतमाद के साथ जी रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, हिंदुस्तान से हों, पाकिस्तान से हों, कितनी फैमिलियां जो है उनका शोहर बाहर मुल्कों में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। सबके लिए तुमने एक दाग बना के आप सोच रहे हो कि आपको हजम किया जाएगा? कभी भी नहीं, किसी सूरत में भी नहीं। हर माँ बहन बेटी आवाज को बुलंद करे और इसको सलाखों के पीछे आना चाहिए, तब पता चलेगा कि जो है आपने क्या काम किया, क्या कांड करके गए हो। तो आपको कैफियत किरदार तक जरूर पहुंचाना हर माँ बहन बेटी का फर्ज है। आप सोच रहे हो कि मुझे माफ किया जाएगा? किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। 4 बच्चों को लेकर क्रिमिनल आके हमें मशूरा देता है एडवाइस में बैठ के, और जो है बोलते हैं मैं भी तो अच्छी माँ हूँ। आप घिनौना कालिक हो, माँ के नाम पे माँ को बदनाम कर रहे हो। कितनी खातून है हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, पूरे मुल्क में देखा जाए, हर माँ पे एक दाग दे रहे हो। माँ ऐसे नहीं होता जो तू कह रहा है। इंशाल्लाह देखो, अल्लाह पाक से पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह काम हो सकें और हम जल्द से आ सकें। बाकी देखो, कामयाब करने वाली ऊपर की ज़ात है। हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक जो है मोमिन मलिक साहब को जल्द से जल्द जो है तौफीक दे, ताकि हम जो है इंडिया के अंदर आ सकें और अपनी बात रख सकें। कोशिश तो है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, मुसलसल जद्दोजहद है। आप भी दुआ करो, तमाम लोग जो साथ जुड़े होते हैं दुआएं करते हैं। हमारा हरगिज़ कोई झूठ फैलाना नहीं होता। जो फैमिलियां हैं तो हम जो भी बात है क्लियर से बता देते हैं। एक दावतनामा आया तो ज़रूर है, मगर वो अभी तक क्लियर नहीं है, तो इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। और जब वीज़ा आएगा तो मैं बिल्कुल आप लोगों को खुद अपने गुलाम हैदर 9 चैनल पे ही आप लोगों को सबसे पहले जो है अपडेट मैं ज़रूर दूंगा। और इंशाल्लाह जो है अल्लाह पाक बच्चों के लिए ज़रूर बेहतरी करेगा। हमारी जो है मुश्किलें आसान होंगे।